दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए यहां पर इसका दूरी सूत्र लगाइएगा। आप पहले जानिए ये 2 और 3 है, यहां पर 4 और 1 है। 2, 3 में x का मान क्या है? x का मान क्या है? y का मान क्या है? इसमें x का मान कितना है? इसमें y का मान 1, यानी कि दोनों में, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है। इसमें x का मान 2, इसमें x का मान 4, इसमें y का मान 3, इसमें y का मान 1, यानी कि x का मान 2 है और y का भी मान 2 है। तो पहले को क्या मानिएगा? x1 और बाद वाले को x2, यानी कि x1 का मान कितना हो गया? 2। x1 का मान कितना हो गया? x2 का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। y1 का मान कितना हो जाएगा? 3। y1 का मान क्या हो गया? 3। y2 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो आप दूरी सूत्र लगा दीजिए, लिख दीजिए AB की दूरी, AB की दूरी। अब दूरी सूत्र लगाइएगा। आपको पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहां पर देखिएगा x1 का मान कितना है आपका? 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताइए कितना होगा? -2 आएगा। 4 में से -4 होगा तो -2 आएगा ना। आपको पता है माइनस का स्क्वायर क्या होता है? और 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो गया। 8 को तोड़ दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, ये दोनों जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बच गया? 2 मात्रक। यही आंसर हो गया। आप देखिएगा इसका जो है सेकंड नंबर आपको बनाना है और थर्ड नंबर भी आपको बनाना है। अब इसमें यदि आप पूछना चाहिएगा क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, तो आप इसको जो है देख लीजिए। इसमें x1 का मान कितना होगा? -5, x2 का मान हो जाएगा -1, y1 का मान हो जाएगा 7, y2 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए x1 का हो जाएगा a, x2 का -a और y1 का हो जाएगा b, y2 का हो जाएगा -b। तो इसको जो है कि अभी जस्ट सॉल्यूशन कीजिए इसका। तो आप लोग तुरंत सॉल्यूशन कीजिए इसका। यह तो न हुआ था, ये तो किए तो थे उस टाइम। संरेखी है। संरेखी का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु बिंदु 1 5 2 3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर हो। ठीक है। क्या मतलब आपको दिखाना है। क्वेश्चन ये निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कोई भी सवाल सॉल्व करने के तरीका अलग अलग हो सकता है। अपना एक सिद्धांत कहता है
कि पर्सनल थिंकिंग है ऐसा कि कोई भी रेखा होने के लिए, रेखा यदि होता है तो उसका एरिया नहीं होगा। यदि तीसरा बिंदु, हम क्या बोल रहे हैं, इस पर अनेकों बिंदु है लेकिन यह एक रेखा के रूप में है अर्थात संरेखी है। यदि इससे एक बिंदु हम अलग कर दें, एक बिंदु अलग कर दें, तो हम पूरे बिंदु पर ना खींचिएगा लाइन, आप खींच दीजिए, खींच दीजिए, ये त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिभुज होगा। तो इसका तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, ये इतना जो क्षेत्रफल लिया है उतना जो जगह उसके अंदर है उसका क्षेत्रफल तो होगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है? जीरो है। संरेखी होने के लिए आप इस रूप में भी बना सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यदि जीरो आ गया तो संरेखी है, जीरो नहीं आया तो संरेखी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिएगा यहाँ 1 5 2 3 और -2 और 11 है। तो ध्यान दीजिएगा x1 का मान 1, x2 का मान 2, x3 का मान y1 का, y2 का